झारखंड के देवघर में 22 जनवरी की वो मनहूस सुबह, एक ऐसी सुबह जिसने देवघर के रोहिणी नावाड़ी इलाके को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उस दिन वहां से गुजरने वाले हर एक इंसान ने मौत को इतने करीब से देखा कि उनकी रूह कांप गई। वहां मौजूद लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दफ्तर, अस्पताल या अपने घर जाते वक्त उन्हें साक्षात काल के दर्शन होंगे। जब उस खौफनाक सुबह की धूल छंटी तो मंजर ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन इस दिल दहला देने वाले हादसे के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था, एक ऐसी लापरवाही दबी थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान की जान की कीमत है क्या। यह कहानी सिर्फ एक रेल हादसे की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी की है जहां चंद सेकंड की लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस कैसे दर्जनों जिंदगियों को एक झटके में खत्म कर सकता है। यकीन मानिए, जो सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहानी की शुरुआत होती है देवघर और रांची को जोड़ने वाले उस मुख्य मार्ग से, जो आम दिनों में भी हमेशा गाड़ियों के शोर शराबे से भरा रहता है। यह वही रास्ता है जो देवघर के एम्स अस्पताल की तरफ जाता है, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज अपनी जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। इसी रास्ते पर पड़ता है नावाडीह रेलवे फाटक, एक ऐसा फाटक जो पहले भी कई कहानियों का गवाह रहा है। लेकिन 22 जनवरी 2026 के दिन यहां एक नया और खौफनाक पन्ना लिखा जाने वाला था। इस कहानी में कुछ किरदार हैं जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ था वो ट्रक ड्राइवर जो अपने ट्रक में हजारों किलो चावल लादकर अपने परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसे उस दिन किसी बात की जल्दी थी। दूसरी तरफ थी वो दो नौजवान जिंदगियां जो अपनी बाइक पर सवार होकर अपने काम पर जा रहे थे, और तीसरी तरफ थी हावड़ा जसीडीह मेन रूट पर चलने वाली गोड्डा आसनसोल एक्सप्रेस, जिसे सैकड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सुबह की हल्की ठंड और गाड़ियों का हॉर्न, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही पलों में यहां चीख पुकार मचने वाली है। वक्त था सुबह के करीब 9:48। नावाडी रेलवे फाटक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। दोनों तरफ भारी जाम था। बाइक, ऑटो, कार और भारी भरकम ट्रक सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रेलवे फाटक खुला हुआ था। जी हां, खुला हुआ फाटक। तभी चावल से लदा हुआ वह भारी भरकम ट्रक उस खुले फाटक को पार करने के लिए रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ता है। ट्रक का आधा हिस्सा ट्रैक के अंदर था और आधा बाहर। चारों तरफ जाम होने की वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह बिल्कुल पटरियों के बीचों बीच फंसा हुआ था। ड्राइवर ने शायद सोचा होगा कि निकल जाऊंगा, क्या ही होगा। यह वही ओवर कॉन्फिडेंस था जो इंसान को ले डूबता है। और फिर दूर से एक आवाज आनी शुरू हुई, छुक छुक करती पटरियों की कंपन, और फिर एक तेज हॉर्न की आवाज। ट्रेन आ रही थी। फाटक खुला था, ट्रक ट्रैक पर था और गोड्डा आसनसोल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से उसी ट्रैक पर दौड़ी चली आ रही थी। वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही ट्रेन को देखा, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारी जाम की वजह से ट्रक इंच भर भी नहीं खिसक पाया। ट्रेन के लोको पायलट ने भी दूर से ट्रैक पर खड़े उस लोहे के पहाड़ जैसे ट्रक को देख लिया था। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। लोहे के पहियों से चिंगारियां निकलने लगी। ट्रेन की रफ्तार कम तो हुई, लेकिन उसका वजन और मोमेंटम इतना ज्यादा था कि उसे तुरंत रोकना नामुमकिन था। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ, भयंकर टक्कर। ट्रेन के इंजन की ट्रक के पिछले हिस्से से इतनी भयानक टक्कर हुई कि हजारों किलो का वो ट्रक एक खिलौने की तरह हवा में उछल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। लोहे के आपस में टकराने की वो खौफनाक आवाज मीलों तक सुनाई दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खौफनाक मंजर तो इसके बाद शुरू हुआ। जब ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मारी तो बेकाबू होकर वो ट्रक रॉन्ग साइड पर पलट गया, और वहां उस ट्रक के ठीक नीचे वो दो बाइक सवार आ गए जो ट्रैक के किनारे खड़े थे। सोचिए उस पल को, आपके सामने एक ट्रेन आ रही है और आपके ऊपर एक पूरा का पूरा ट्रक गिर रहा है। उन बाइक सवारों ने मौत को अपने ऊपर गिरते हुए देखा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ट्रक उन दोनों बाइक्स के ऊपर पूरी तरह से पलट गया। वहां मौजूद चश्मदीदों की चीखें निकल गईं। सबको लगा कि अब कोई नहीं बचेगा। उस मलबे के नीचे जिंदगी का बचना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जैसे ही धूल छंटी और स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पलटे हुए ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, तो एक चमत्कार हुआ। बाइक सवार दोनों नौजवानों ने हादसे से महज कुछ सेकंड पहले अपनी सूझबूझ दिखाई और बाइक छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। हालांकि ट्रक उनके पैरों और बाइक्स पर गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। ग्रामीणों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उस भारी भरकम ट्रक के नीचे दबे दोनों घायलों को बाहर निकाला। उनकी गंभीर और नाजुक हालत देखकर हर किसी की रूह कांप गई।
उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ट्रेन के अंदर का हाल भी कम डरावना नहीं था। जब इमरजेंसी ब्रेक लगे तो ट्रेन के अंदर बैठे सैकड़ों यात्री अपनी सीटों से उछल गए। बच्चों के रोने की आवाजें और महिलाओं की चीखें गूंजने लगीं। कुछ पल के लिए ट्रेन के अंदर मौत का सन्नाटा पसर गया। सबको लगा कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ट्रेन का इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और सामने ट्रक का मलबा पड़ा था। अब तक की कहानी आपको एक भयानक हादसे की लग रही होगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा था। जैसे ही हादसा हुआ, वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उनका यह गुस्सा उस लापरवाह ट्रक ड्राइवर या खुले हुए फाटक पर नहीं निकला, बल्कि वे लोग उस लोको पायलट से ही बहस करने लगे जिसने अपनी सूझबूझ से ब्रेक लगाकर एक बड़े विनाशकारी हादसे को टाला था। लोग उस ड्राइवर से पूछ रहे थे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना बड़ा ट्रक ट्रैक पर खड़ा है और तुमने टक्कर मार दी। यह हमारे समाज की वो विडंबना थी जहां हादसे के बाद हम कॉमन सेंस खो बैठते हैं। इस हादसे के बाद देवघर रांची मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह वही रास्ता था जिससे एम्स के लिए एम्बुलेंस जाती हैं। कई मरीज उस जाम में तड़पते रहे। मुख्य रेल मार्ग भी पूरी तरह से ठप पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ट्रेन आने के वक्त फाटक खुला क्यों था? जब इस मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रेलवे पुलिस व जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंची, तो एक ऐसा काला सच सामने आया जिसने पूरे रेलवे प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। पर्दा उठता है उस गेटमैन की कहानी से जिसका नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है। जांच में पता चला कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक चलती फिरती टाइम बम जैसी लापरवाही थी। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गेटमैन का कहना था कि सुबह से ही उस फाटक पर भारी ट्रैफिक था। उसने आरोप लगाया कि सुबह करीब 9:20 बजे ही फाटक का सिस्टम खराब हो गया था और इसकी कमर की लाता सूचना उसने अपने वरीय अधिकारियों को दे दी थी। तो सवाल यह उठता है कि अगर सिस्टम खराब था और ट्रैक क्लियर नहीं था तो उस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल कैसे मिला, या अगर सिग्नल लाल था तो ट्रेन वहां तक पहुंची कैसे? वहां के स्थानीय लोगों ने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खोला। उन्होंने बताया कि ठीक इसी जगह पर ठीक इसी तरह का एक हादसा आज से 12-13 महीने पहले भी हुआ था। तब भी एक ट्रक और ट्रेन की ऐसे ही भिड़ंत हुई थी। यानी रेलवे प्रशासन को पता था कि यह एक डेंजर जोन है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एम्स जाने वाले इस महत्वपूर्ण रास्ते पर ओवरब्रिज का काम सालों से कछुए की चाल से चल रहा है। इस बार तो किस्मत अच्छी थी कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए, अगर उस ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती, अगर वो ट्रेन किसी स्कूल बस से टकरा जाती, देवघर की उस जमीन पर न जाने कितने परिवारों की दुनिया उजड़ जाती। एक छोटी सी लापरवाही, एक टूटे हुए गेट या एक गलत सिग्नल ने उस दिन सैकड़ों परिवारों को उजाड़ने की तैयारी कर ली थी। रेलवे प्रशासन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत क्रेन मंगवाई, मलबे को हटाया और ट्रैक को क्लियर किया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, फाइलें बनेंगी, कुछ दिन तक कागजों के पन्ने पलटेंगे, शायद किसी एक छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाकर सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे वो डर खत्म हो जाएगा जो उन घायल बाइक सवारों की आंखों में आज भी जिंदा है? क्या इससे उस सिस्टम की बीमारी ठीक हो जाएगी जो हादसों का इंतजार करती है? आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन अगली बार जब कोई ट्रेन किसी खुले फाटक की तरफ बढ़ेगी तो क्या तब भी भगवान कोई चमत्कार करेंगे? इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हम टेक्नोलॉजी में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इंसान की जान की कीमत आज भी हमारे सिस्टम में बहुत सस्ती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या सिर्फ डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जब भी आप रेलवे क्रॉसिंग पार करें तो अपनी जान सिर्फ एक फाटक या गेटमैन के भरोसे न छोड़ें। 2 मिनट का इंतजार आपकी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी बचा सकता है। यह ओवर कॉन्फिडेंस ही है जो अक्सर ले डूबता है। अगर यह कहानी और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।